क्या आप सोच सकते हैं कि कोई पिता अपनी 11 साल की दो नन्ही मुन्नी जुड़वा बेटियों को गला घोंटकर और चापड़ से गला काटकर हत्या कर दे। साथियों, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई है। बीते दिनों रात 9 अप्रैल 2026 को कानपुर के नौबस्ता इलाके के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में 11 साल के शशि रंजन मिश्रा ने अपनी 11 साल की बेटियां रिद्धि सिद्धि की क्रूर तरीके से हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम उसने तब दिया जब वो दोनों मासूम बच्चियां सो रही थीं। पिता ने पहले उनको नींद की गोली दी, फिर एक एक करके उनका गला घोटा और चापड़ से गला काट दिया। खून से पूरा कमरा लथपथ हो गया। फिर सुबह 4 बजे पिता ने खुद पुलिस को फ़ोन करके कहा, मैंने अपनी बेटियों को मार दिया है। एक बात सभी लोगों के जहन में उठेगी कि एक पिता ऐसा क्यों कर सकता है? क्या कोई डिप्रेशन की वजह रही होगी या घर में कुछ गहरा राज हुआ होगा? ऐसे तो नहीं कुछ पत्नी के साथ आपसी झगड़े चल रहे हो। शशि रंजन मिश्रा इन दिनों दोनों बेटियों का कातिल है। वो शख्स बिहार से कानपुर कैसे आया, वो क्या काम करता है और आखिर उन्होंने अपनी दोनों मासूम बेटियों के साथ ये जघन्य अपराध क्यों किया? आज इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी, पूरी घटना एक एक करके देंगे, डिटेल के साथ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई एक बेहद दर्दनाक खबर की। यह खबर सुनकर आपके रोंगटे खौर उठेंगे। कानपुर के नौबस्ता इलाके में एक पिता ने अपनी सिर्फ 11 साल की 2 जुड़वा बेटियों को क्रूर तरीके से हत्या कर दी। बेटियों के नाम है रिद्धि और सिद्धि। आरोपी पिता का नाम है शशि रंजन मिश्रा। उनकी उम्र 48 साल बताई जा रही है। यह घटना 19 अप्रैल 2026 की रात को हुई थी। जगह है किदवई नगर, नौबस्ता पुलिस स्टेशन एरिया पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि आरोपी पिता शशि रंजन मिश्रा कौन थे और उनका बैकग्राउंड क्या था। शशि रंजन मिश्रा मूल रूप से बिहार के गया जिले के रहने वाले थे। वो बिहार से कानपुर आए थे। कानपुर में उन्होंने अपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम शुरू किया, यानी दवाइयों का बिजनेस। वे फार्मा कंपनी के लिए दवाइयाँ बेचते थे। कुछ साल पहले तक वे अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद वे बेरोजगार जैसे हो गए। इसी के चलते उनकी आर्थिक परेशानी भी बढ़ती गई। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। अब जान लो कि वे कानपुर कैसे आए। शशि रंजन बिहार से नौकरी की तलाश में कानपुर आए थे। यहाँ एक पार्लर में काम करती रेशमा से उनकी मुलाकात हुई। रेशमा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली थी। वो सैलून में काम करती थी। दोनों में प्यार हो गया। 2014 में दोनों ने लव मैरिज शादी कर ली। शादी के बाद वो कानपुर में ही बस गए। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिया और यहीं पर उन्होंने अपना परिवार बढ़ा लिया। परिवार में उनकी जुड़वा 2 बेटियां थीं, जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। दोनों 11 साल की थीं, 5वीं क्लास में पढ़ती थीं। और एक बेटा था जिसका नाम था गन्नू। उसकी उम्र महज 6 साल की थी। अब आते हैं घटना की डिटेल पर। 18 अप्रैल 2026 कि शाम को पूरी फैमिली ने एक साथ रात में खाना खाया। शाम तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शशि ने दोनों बेटियों को अपने कमरे में सुलाने के लिए ले गया। पत्नी रेशमा और छोटा बेटा गन्नू दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए। रात में शशि ने अपने बेटियों को खाने में नींद की गोलियां मिला दी थीं ताकि बच्चियां गहरी नींद में हो जाएं। यह प्लान पहले से था। शशि ने कुछ दिनों पहले ही तेज धार वाला चापड़ खरीदा था। चापड़ को अलमारी में छुपा रखा था। करीब 2:30 पर के आसपास शशि ने अपनी पहली बेटी का गला घोट दिया। फिर चापड़ से उसका गला काट दिया। लगभग 1.5 घंटे बाद यानी 3:30 बजे के आसपास उसने दूसरी बेटी के साथ भी वही ठीक वैसा ही किया। दोनों बच्चियां अपने बेड पर खून से लथपथ पड़ी रहीं। सुबह 4:30 पर शशि रंजन ने खुद पुलिस को फ़ोन किया। उत्तर प्रदेश पुलिस 112 पर कॉल करके बोला, मैंने अपनी दोनों बेटियों की हत्या कर दी है। पुलिस तुरंत पहुंची। पुलिस के कमरे का अंदाज़ा देखकर हैरान रह गई। दोनों बच्चियां खून से लथपथ थीं। शशि वहीं बैठा था। पुलिस ने उसे उसी समय गिरफ्तार कर लिया। आप कल्पना कीजिए, 11 साल की 2 मासूम बच्चियां जो स्कूल जाती थीं, खेलती थीं, हंसती थीं। उन मासूम बच्चियों को क्या पता था कि आज की रात उनकी आखिरी रात होगी। मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरे पापा ही होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि शशि रंजन ने ऐसा क्यों किया। पुलिस की पूछताछ में शशि ने बताया कि वह बहुत डिप्रेशन में था। कुछ महीने पहले उसकी मां की मौत हो गई थी। उसके बाद में उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था और वह शराब पीने लगा, नींद की गोलियां खाने लगा। वह अपने घर वालों और रिश्तेदारों से बार बार कहता था कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, मैं मर जाऊँगा। उसने पुलिस को बताया, अगर मैं मर जाऊँगा तो मेरी बेटियाँ अकेली रह जाएंगी।
इसलिए मैंने उन्हें अपने साथ ले गया। यह व्यक्ति के आत्महत्या करने के विचार से जुड़ा मामला था। पुलिस का कहना है कि डिप्रेशन, आर्थिक परेशानी, घरेलू झगड़ों की वजह से यह घटना हुई है। उसने चापर पहले से खरीद रखा था, यानी प्लानिंग कई दिनों पहले से की गई थी। लेकिन पत्नी रेशमा का बयान और ही कुछ कहानी बता रहा है। ये लव मैरिज शादी थी, लेकिन शादी के बाद कुछ सालों बाद रिश्ता बिगड़ गया। रेशमा ने पुलिस को बताया कि शशि शराबी बन गया था, रोज दारू पीता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था, मारपीट करता था, खाना नहीं देता था, मेंटल हरासमेंट करता था। वह पत्नी पर अफेयर का शक करता था, इसलिए पूरे घर में उसने 6 CCTV कैमरे लगवा दिए थे। एंट्री गेट से लेकर किचन और बेडरूम तक पत्नी उसको कमरे से जाने की इजाज़त भी नहीं थी। वह बाहर से स्क्रीन से देख सकती थी। शशि अक्सर कहता था, तुम छोटे बेटे गन्नू को लेकर घर छोड़ दो, दोनों बेटियां मेरे पास रहेंगी, मैं उन्हें अकेला पाल लूँगा। एक बार रेशमा अपने बेटों को लेकर मायके सिलीगुड़ी चली गई थी, लेकिन शशि ने बेटियों को जाने नहीं दिया और बाद में उन्हें वापस आना पड़ा। रेशमा ने कहा कि शशि बार बार धमकी देता था कि वो खुद को मार देगा और बेटियों को भी मार देगा। और रेशमा कहती है कि शशि की मां की मौत के बाद उसका डिप्रेशन और बढ़ गया, घर की आर्थिक हालात भी खराब हो गए। और रेशमा कहती है कि जब वह जॉब भी छोड़ चुका था, कहीं काम भी नहीं मिल रहा था, लेकिन इस घटना के हो जाने के बाद रेशमा अभी सदमे में है। उन्होंने कहा है कि जो अपनी बेटियों को कत्ल करे वह जीने लायक नहीं है, पुलिस उसे फांसी की सज़ा दे। दोस्तों, जब पुलिस CCTV फुटेज देख रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, घर में दवाइयां और नशीली चीज़ें बरामद हुई हैं, आरोपी शशि रंजन पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। परिवार त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में रहता था, इलाका खिदोई नगर नौबस्ता थाने क्षेत्र का पड़ता है। बाहर से परिवार नॉर्मल लगता था, कोई पुरानी पुलिस शिकायत नहीं थी। दोस्तों, यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि घरेलू हिंसा, डिप्रेशन, शक, आर्थिक तनाव, रिश्तों में दरार कितना खतरनाक हो सकता है। दो छोटी छोटी जानें ले गई। अगर आपके आसपास कोई डिप्रेशन से गुजर रहा हो तो या घरेलू हिंसा की समस्या हो तो उससे बात करें, हर संभव प्रयास करें, उसको नॉर्मल करें और अगर हो सके तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें ताकि ऐसी घटनाएं ना हो सकें। समय रहते समस्या का समाधान करें। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस घटना को अंजाम देने की वजह सिर्फ डिप्रेशन की हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ऐसे ही देखते रहिए अमन इंडिया को। नमस्कार, धन्यवाद।